नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उनका घर का हालत बहुत अच्छा नहीं है। मतलब कि कोई शहर में रह करके अगर तैयारी कर रहे हैं और उनको खर्च के लिए उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। और बात उनके बारे में भी करेंगे जो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसे बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अपना खुद का जीवनी के बारे में कि 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और कंप्लीट करने के बाद मेरा मन था कि हम कंपटीशन का तैयारी करें और एक जॉब ले लें। ये जो इसलिए सोचे थे क्योंकि हमको ये रास्ता आसान लगा था। आसान इसलिए लगा था क्योंकि अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो आपका कोई ना कोई जॉब हो जाता है। हमको इसलिए लगा था क्योंकि 1 साल में हम जॉब ले लेंगे और उसके बाद फिर हमारा जीवन बहुत आराम से चलेगा, ऐसा मेरा कुछ मानना था। 2017 में हमने ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। साल दर साल बीतते चला गया, बीतते 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 आज तक बीत गया, लेकिन अभी हम कोई जॉब में नहीं है, बैठे हुए हैं। कर रहे हैं जीवन यापन करने के लिए कुछ छोटा मोटा तो काम करना ही होगा, वो मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन हम बात इतना ही नहीं, हम बात करेंगे वही 2017 में जाकर कि जब इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लिए तो हमारे साथ में 6-7 दोस्तों का ग्रुप बना, जहां हम लोग साथ में पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे एक दूसरे से कि कौन कितना पढ़ेगा। और उसी दरमियान 2017, 2018, 2019, 2020 तक होते होते 4 दोस्तों का जॉब हो जाता है। वो तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, किन्हीं का बैंकिंग में हुआ, किसी का एसएससी में हुआ, कोई एलआईसी में चला गया, इस तरह से जॉब हो जाता है। बचे हम लोग 3 दोस्त, 3-4 दोस्त फिर बच गए। तो कोरोना आ गया 2020 में। अब कोरोना में इंस्टीट्यूट सभी बंद हो गए, लाइब्रेरी बंद हो गए। तो और जब रेंट में रह रहा था दोस्त लोग, तो कुछ घर की ओर चला गया, अपना अपना घर चला गया, हम रांची में ही रह गए। तब वो सब घर से ही कंटिन्यू कर दिए पढ़ाई, कंपटीशन का तैयारी कंटिन्यू रखे और हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब कि मेरा मन उब गया कंपटीशन से और हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ट्यूशन पढ़ाने में इतना रम गए कि अपने आप को हम ये बात कभी सोच ही नहीं पाए कि आज हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर में क्या करेंगे। फ्यूचर का ना सोच करके हम उस समय पैसा का झोंक, पैसा कमा रहे थे, अपना चल रहा था जीवन, पूरा पैसा में विलीन हो गए, जीवन का पता ही नहीं चला। आज 2025 चल रहा है, 2025 में जब वही दोस्त लोग फोन करता है तो 7 दोस्तों का जो ग्रुप था, 7 में से 7 का दोस्त बन गया, कहीं ना कहीं जॉब लग गया। बच गए कौन? तो मैं। 2020 में वो सबसे हम आगे कहीं देखते थे अपने आप को कि कम से कम वो सब तो बेरोजगार है, वो सब 500-1000 रुपया के लिए भी मुंह मांगना पड़ रहा है, किसी से भीख मांगना पड़ रहा है। और हम तो ऐसा नहीं है कंडीशन में, चलो मेरा जिंदगी तो ठीक चल रहा है। लेकिन आज जब सबका जॉब लग गया, तब लगता है कि डिसीजन वो सबका सही था कि कंटिन्यू करना है, जो काम को स्टार्ट किए हैं उसको मुकाम तक ले जाना है। और जो हमारा डिसीजन था डिस्कनेक्ट करने का, वो सबसे बेकार था। और आज भी हम 2020 वाला ही जिंदगी जी रहे हैं, आज भी हम स्टूडेंट लाइफ को ही जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस तरह का पैसा ही नहीं है, उस तरह का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार पाए। जीवन में एक बात याद रखिए कि जो काम आप स्टार्ट किए हैं उसको लिख लीजिए कि आप क्या काम स्टार्ट किए हैं और किस मकसद से स्टार्ट किए हैं, इससे आपको फायदा क्या होने वाला है।
और अगर आप स्टार्ट किए हैं तो आप उसको मंजिल तक पहुंचाइए, नहीं तो स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या ये काम हम मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, तभी स्टार्ट कीजिए। बीच में जो काम छोड़ने का आदत होता है, जो भी आज अनसक्सेसफुल पर्सन है, जो भी अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है, उसका एक ही कारण है कि वो बीच में काम छोड़ देता है, आधा अधूरा काम करना जानता है, कोई काम को वो पूरा नहीं कर सकता, आधे में छोड़ देता है और असफलता हाथ लगती है। तो जो भी स्टूडेंट है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, आप जो काम स्टार्ट किए हैं, सिचुएशन जो भी हो, हालात जैसे भी हो, हालात से नहीं डरना है, आपको अपना मंजिल तक जाना है। आपको केवल तो केवल मंजिल दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपका सिचुएशन आज है, आज आपका सिचुएशन खराब है, कल खराब नहीं रहेगा। समय बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता है। आप बर्दाश्त करके जो काम को आप ठाने हैं उसको लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। देखिएगा एक दिन वही काम आपका समय को बदल के रख देगा। ये बात बिजनेस में भी लागू होता है और ये बात स्टूडेंट लाइफ में भी लागू होता है। धन्यवाद। आप इस कहानी से आप क्या सीखे, आप कमेंट में जरूर बताएं।